उत्तराधीन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम देशना में चौथा अध्ययन आता है प्रमाद अप्रमाद, पमाय अपमाये। प्रमाद संसारी अपेक्षा से कहते हैं कि आदमी काम नहीं करता, आदमी सो रहा है, उसको कुछ भी काम कहो तो 10 बार कहो तो करता है, सुनता ही नहीं है, प्रमादी है। ऐसी संसार की परिभाषा है। शास्त्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जितने कर्म बंध में ज़्यादा जुड़ते हो, जितनी अज्ञानता है, जितना तुम्हारा मन कसायों से, लालसाओं से भरा हुआ है, वो सब प्रमाद है। अब क्रिया करता है लेकिन प्रमाद हो सकता है, तो क्रिया को प्रमाद नहीं कहा है, क्रिया को अप्रमाद भी नहीं कहा है। मन के स्तर पर सारा प्रमाद अप्रमाद का पूरा यहाँ रिजल्ट है। अब कसाय जहाँ है मन अनित्य के प्रति, यानी कि जो चीज उसे चाहिए ही चाहिए, वो चीज को इकट्ठा करने के लिए हर तरह के पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि प्रभव में मेरी रक्षा धर्म करेगा, ये साधन नहीं करेगा। और धर्म करना है तो उसका श्रेष्ठ मार्ग ये है कि मैं मेरे विचारों से लालसा मुक्त हो जाऊं। मैं मेरे विचारों से जितनी भी परिस्थितियां मैंने खड़ी की है, पास्ट के तुम 20 साल देख लो, तो उस समय भी इतनी ही चिंता थी और आज भी इतनी चिंता है। कर्मों ने क्या फल दिया? कर्म फल देते नहीं देते वो निमित्त कारण है, वो ऑटो सिस्टम है जिसे उदय काल कहते हैं। उसका समय आएगा तो चलेगा। गर्मी या ठंडी में तुम्हें को चेंज करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है। कर्म जो है तुम्हारा, सुख का दुख का, इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शर्त इतनी है कि तुम श्रेष्ठ आराधना करोगे तो भाव बदलने से कर्म बदलेगा। लेकिन जो कर्म आज जानवर की दुनिया में है, जीव है, संसार में है, तो कर्म तो है ना। तो जो संसार में जो जीव है वो कर्माधीन है, तो हर कोई जीव कर्म से जुड़ा हुआ है। अब गाय जो है, बैल जो है, अब उसे सुख कैसे मिलेगा? अब उसका जो 20 साल 30 साल का जो पीरियड है, तो उसको उसी गति में दुख सहन करना है ना। एक देव की दुनिया है, वो चाहकर भी सुख नहीं छोड़ सकता। देव की दुनिया में चाहकर सुख नहीं छोड़ सकता। नरक की दुनिया में वो चाहकर दुख को दूर नहीं कर सकता। क्यों भाई? निगोद की दुनिया में चाहकर वो मुक्त नहीं हो सकता, वहां से छूट नहीं सकता, ये कर्मों के कारण। तो यहाँ पर प्रमादी अवस्था यानी कि कर्म का आकर्षण, कर्म के लिए सारा अनुसरण, ये कर्म की व्यवस्था हुई। लेकिन अप्रमद, प्रमाद से मुक्त होना, अप्रमद की व्यवस्था, चौथा अध्ययन प्रमादी अप्रमादी नाम है। तो प्रमादी का अध्ययन हुआ कि कर्म का आकर्षण और अनुसरण। अप्रमद की बात हुई कि कर्म के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान के प्रति परम आकर्षण, अपने अध्यात्म के प्रति परम जागरूकता है। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि उससे स्पष्ट बोध हो गया, कोई आदमी अंधेरे में काम करेगा कि उजाले में काम करेगा दुकान में? कि भाई पूरा मार्केट सुबह ही खुलता है ना, तो दुकान सुबह ही काम करेंगे, अंधेरे को काम कैसे करेंगे? तो रात को 2 बजे थोड़ी दुकान का काम करेगा। संसार में अनंत आत्मा मोक्ष में गए तो उसका मूलभूत कारण अध्यात्म है, और अध्यात्म का उद्देश्य जिसके पास है वो कर्म का खेल देखता ही नहीं है। कर्म में सुख दिया दुख दिया नहीं। क्यों? कर्म को एब्सेंट माना है, इसके लिए वो ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिसे ऐसा लगे कि मैंने अच्छे कर्म किए। वो कर्माधीन अवस्था में नहीं रहता है, अपनी अवस्था को आत्मा के अधीन बनाता है। कर्म का रोल चल रहा है, कर्म सुख या दुख दे रहा है, लेकिन साधक अवस्था में, साधना की भूमिका में वो कर्म से नहीं जुड़ता है, वो ज्ञान से जुड़ता है। अप्रमत्त अवस्था, अप्रमत्त नित रहे नवी हर से नवी सोखे रे, साधु सुधाते आत्मा सुमुंडे सुलोचे। जो साधक है उसे दुख मिले तो वो डरता है नहीं। क्यों? क्योंकि दुख की प्रैक्टिस तो उन्होंने निरंतर कर दी। जो साधना मार्ग है, उस साधना मार्ग में सिर्फ क्रिया मार्ग नहीं है, साधना मार्ग में सम्यक दर्शन आधारित मूलभूत परिवर्तन है। और जहां सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन यानी गुण, सत्य का बोध, सत्य का अनुसरण, जहां सम्यक दर्शन है वहां पर जीव कसायों से मुक्त होता है। अब क्रिया के बाद कसाय है तो क्रिया ने क्या दिया? ज्ञान के बाद भी कसाय है तो ज्ञान ने क्या दिया? क्योंकि
जो गुण प्रधान जीवन जीना चाहता है, सम्यक दर्शन अप्रमत्त अवस्था में रहना चाहता है, वो अपने अभ्यंतर चेतनाओं से जीता है, आंतरिक शक्ति से जीता है। बाहर की दुनिया का प्लस माइनस उसके लिए एब्सेंट है। किसी ने मान दिया एब्सेंट, अपमान किया आई इग्नोर, वही नहीं ये सारी चीजें, क्योंकि लक्ष्य उसका मजबूत बन गया कि मेरा अल्पकाल जो है आयुष्य का, वो भी आयुष्य क्षणिक होने के कारण मुझे ज्यादा से ज्यादा सजग अवस्था, स्वाधीन अवस्था प्राप्त करनी है। अब मेरा यहां से जाना निश्चित है, तो क्या क्या मैं लेके जाऊंगा। इस देह में सदाकाल तो कोई रहा नहीं है, न कोई देह में कोई सदाकाल रहा है। देव की दुनिया का देह मिल गया या नरक की दुनिया का देह मिल गया, जानवर की दुनिया मिल गई या निगोद की दुनिया मिल गई, सदाकाल कोई रहा है? बदलता रहा है। क्यों बदलता रहा? कर्माधीन अवस्था के कारण। तो जो बदलता है वो कर्मों के कारण बदलता है, अपनी कैपेसिटी नहीं होती है, हम बदल नहीं सकते हैं। उस अवस्थाओं में देव की दुनिया में वो मोह त्याग नहीं कर सकता। तो सम्यक दर्शन गुण स्थानक तक रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं है कि वो त्याग कर सकेगा। मानव जीवन में उसकी पुरुषार्थ की ताकत इतनी है, उसका पराक्रम इतना विशिष्ट है कि वो सहजता से अपने परिणाम से सब कुछ बदल सकता है। अब वहां कैपेसिटी नहीं है और उसे रिजल्ट नहीं है, यहां पर कैपेसिटी है फिर भी रिजल्ट नहीं है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य साधना तक पहुंचना था, साधना को सिद्ध करना था, अपनी अध्यात्म स्थिति को निर्मित कर कर पूर्ण अध्यात्म में कैसे पहुंचे, इसी तरह संसार व्यतीत करना था। अब संसार में धर्म क्रिया का बोध होने के बाद, धर्म क्रिया में बल लगाने के बाद हर बार हमें कोई ना कोई कसाय पकड़ लेता है। तो यहाँ ज्ञानी कहते असंख्यम जीव्यम माप माए, असंख्य काल तक यानी कि अनंत काल तक जीव ने सिर्फ और सिर्फ प्रमाद का ही पुरुषार्थ किया है। धन पाएगा तो शांति है कि नहीं? धन से शांति है कि नहीं है? परिवार से शांति है कि नहीं है? शरीर अनुकूल हो तो शांति है कि नहीं है? कोई कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। कहने की वजह क्या है? आत्मबोध हुआ है? आत्मबोध नहीं है, क्योंकि इधर जो संसार की दुनिया है उसमें तो ऑलरेडी कोई कमी नहीं है। संसार की अवस्था में कोई पीछे रहता नहीं है, अध्यात्म की बात चलती है, आत्मा की बात रहती है, लेकिन उस बातों के बाद उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। उसका जो ये जीवन दिन प्रतिदिन गुणस्थानक की स्पर्शना करना चाहिए वो स्पष्ट नहीं होता है। तो प्रमाद की व्याख्या बनाई कि जब तक सजग मन नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन आधारित क्रिया आराधना वही शास्त्रकार मान्य रखते हैं, और सम्यक दर्शन की भूमिका साधक के लिए सामान्य बन जाती है। वो आगे बढ़ता है, किस दिशा में आगे बढ़ता है? उसकी अनासक्त स्थिति निर्मित होती है। बोलो, बाहर की दुनिया जो भी है उससे उसे क्या लेना देना था? इसका मतलब बाहर की दुनिया को वो छोड़ता नहीं है, बाहर की जो दुनिया है उसका रिएक्शन भी नहीं है। संसार में पूरी व्यवस्था निभाने के बाद उसको अपनी स्थिति का ध्यान रहता है कि मुझे वास्तविकता किस चीज से आगे बढ़ना है। अब जो पेन है, जो कागज पेपर से लिखा जाता है, तो जो पेन से लिखा जाता है उसके बाद उस पेन का कार्य कितना उसके पास काम लगेगी, इसके लिए साइड पर रखी है, लेकिन जो काम किया है वो 2 दिन पर याद करेगा। इस पेन से तुमने ऑलरेडी 2 करोड़ के चेक पे साइन की, ये पेन अब साइड पे रख दो, ये पेन कितने दिन मन में रहेगी? रहेगी ही नहीं। इसका क्या लेना देना है? काम था कर लिया, बात हुई खत्म। किस ट्रैवलिंग के कारण कोई गाड़ी ने आपको 1000 किलोमीटर की जर्नी शॉर्ट टाइम में करा दी, अच्छी तरह करा दी, आपको अनुकूल, आप खुश हो गए क्या? इतने सालों में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है, आपने बहुत जल्दी से मुझे यहाँ तीर्थ यात्रा पे जाना था, जल्दी पहुंचा दिया। वो गाड़ी छोड़ दिया आपने, अब 24 घंटे के बाद, 7 दिन के बाद, महीने भर के बाद वो गाड़ी आपके दिमाग में रहेगी? नहीं रहेगी। साधक आत्मा पुद्गलों का व्यवहार करता नहीं है, यदि करना पड़ता है तो मन में रहता नहीं है। बाह्य दृष्टि का कोई व्यवहार नहीं रहा, क्योंकि बाह्य दृष्टि, बाह्य परिस्थितियां ये सब मन को पकड़ लेती है, और मन को वो पकड़ ले तो वो अभ्यंतर में कैसे जाएगा? जो दरवाजा बंद है, जो खिड़कियां बंद है, वो बाहर का कचरा अंदर कैसे आएगा? संबर भाव में रहने वाला वो जीव अपनी स्थिति को निश्चित बना देता है, निर्मल बना देता है, उपादान वाली बना देता है। परिस्थिति ये बनी कि बाहर का सारा व्यवहार हो रहा है लेकिन अटैचमेंट कहीं नहीं है। निश्चय दृष्टि हृदय धैर्य जी पाड़े जे व्यवहार, पुण्यवंतता पाम से भव समुद्र में।
125 गाथा का स्तर। निश्चय दृष्टि अंतर्मन तैयार है, बाहर के व्यवहार में कहीं लोग विरुद्ध हो, बाहर का व्यवहार कोई खंडित नहीं करता है, बाहर का व्यवहार कोई खंडित करेगा, जो जवाबदारी है निभानी है, क्योंकि शरीर है, क्यों कब तक है, जब तक मोक्ष नहीं है तब तक शरीर है। तो ये देह मिला है तो देह से खाना पीना बैठना उठना सोना सब कुछ होने वाला है। देह मिला है तो अकेला कोई जंगल में तो रहता नहीं है, सबके आसपास रिलेशन में रहता है। तो वो जो स्थिति है संसार की, उस संसार में उसका रहने का तरीका कौन तय करेगा? निश्चय, निर्मल ज्ञान उसका रहने का तरीका तय करेगा। तो ज्ञानमान जीव गुणवान बनता है, गुणवान जीव दोष रहित बनता है, और दोष रहित वाला वो दोष दृष्टि का विसर्जन करता है। दोष दृष्टि है तो गुण नहीं है, गुण नहीं है इसके लिए संसार के कसा है, और संसार के कसा है तो कसा है कर्मों को लेके आता है। तो कर्म की स्थिति निर्मित कैसे हुई? किसी और से हुई कि हमसे हुई? तो हमारा अंतर्मन दोष वाला था तो कर्म की स्थिति निर्मित हुई। हमारा अंतर्मन बाह्य दृष्टि से मुक्त था, कोई अच्छा कर भी रहा है तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वो उसका कर्म है। किसी की तुमने अनुमोदना कर, तुम्हें कैसे प्रॉफिट हो सकता है? उसका ज्ञान था, उसने सत्कार्य किया, तुम्हारे ज्ञान ने क्या पाया? तुम्हारे आत्मा के गुणों से क्या विकास हुआ? तो बाहर की जो शक्ति थी, बाहर की जो अच्छी अनुबोधना थी, बात सत्कार्य ढेर थे, सत्कार्य थे, तो इतने अपरंपार महिमावान देव ने समर्षण बना दिया। तुमने साक्षात तीर्थंकर को देख लिया, उनकी महिमा को देख लिया, देवों द्वारा कितने भगवान का मान सम्मान और भक्ति हो रही है, ये सब तुमने अनुमोदना कर ली आंखों के सामने। लेकिन अध्यात्म के करीब पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इसके लिए अध्यात्म बाह्य दृष्टि से मुक्त है। अध्यात्म अभ्यंतर के बिना प्रकट हो ही नहीं सकता। बाह्य स्थिति जो है वो तो रुकती नहीं है, अनंत काल की है, और जब तक मोक्ष से करीब नहीं आएंगे तब तक देह। तीर्थंकर भगवंत को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति में वो देशना देते हैं, दीक्षा देते हैं, तीर्थ स्थापना करते हैं, और ये सारे व्यवहार शरीर इसके लिए कर रहे हैं। अंतिम भव है उनका, आगे भी कोई भव नहीं है, चरम केवली कहते हैं उसको। ये अंतिम भव के बाद अभी नया कोई जीवन नहीं, तो भी उनके शरीर के कारण सारे व्यवहार होते हैं कि नहीं होते? तो ये जो व्यवहार हो रहे हैं उसमें कर्मबंध है कि नहीं है? क्यों? उनका चलना है ना। हाँ, उन्होंने अध्यात्म की स्थिति को ज्यादा से ज्यादा प्रबल बनाया। 12.5 साल की साधना यही थी कि मेरा स्वभाव शाश्वत का है, मेरा केवल ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, मैं उस स्थिति को निर्मित करूंगा। तो यहाँ पर कर्म की स्थिति के सामने क्रिया नहीं रखी थी, क्रिया करते करते कर्म बदले वो भावना नहीं रखी थी, क्रिया मेरी श्रेष्ठ हो और मेरे सारे कर्म खत्म हो जाए वो भावना नहीं थी। उनका संवेग परिणाम था, क्योंकि आश्रव परिणाम वो शुभ बंध है। क्या है? आश्रव का आना वो शुभ बंध है, क्योंकि कर्म बदले उसके लिए क्रिया करनी, तो वो कर्म वापिस पाप करते हुए बदल जाएगा। जो धर्म का कर्म था, जो धर्म की क्रिया पे पुण्य मिला था, वो जैसे पुण्य मिला और पुण्य कर्म ऑलरेडी पहले के कर्म जैसे बदल गए, ऐसी तरह पाप प्रवृत्ति वाले पाप प्रवृत्ति करते वक्त वो पुण्य कर्म भी बदल जाएगा। तुम्हें कर्म बदलना है तो पाप के समय कर्म बदल जाएगा। धर्म क्रिया से कर्म बदलना है तो कुछ समय ही धर्म क्रिया है, ज्यादा समय तो है ही नहीं। ज्यादा समय तो जवाबदारी है, चिंता है, आर्त ध्यान है, मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग, हम यह चाहते हैं कि अनुकूलता उन्हें मिलनी चाहिए, अनिष्ट वियोग, अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो मन है वो तो आर्त ध्यान वाला है। तो जो 1-2 घंटा परमात्मा की भक्ति या स्वाध्याय माला ध्यान करते हैं, उससे उसका अध्यात्म प्रकट हुआ या पुण्य कर्म प्रकट हुआ? पुण्य कर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्रिया के पहले मिथ्या त्याग का बोध दिया, क्रिया के पहले मिथ्या त्याग का बोध दिया कि सबसे पहले धर्म का कदम कौन सा है। तुमने कितने पचखान किए, कितना कष्ट सहन किया, कितनी आराधना कितने दिन भर की, कितना तुमने ये सब कुछ जितना भी करना था वो कर लिया। अब आंतरिक निरीक्षण करे कि मेरे कसाई की मात्रा 20 साल 30 साल 40 साल के बाद खत्म हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब क्रिया के साथ धर्म जुड़ा था, मिथ्यात्व त्याग करने की बात हमने नहीं सोची। पहला मिथ्यात्व त्याग आता है कि क्रिया आती है? चलो छोड़ो बात, पहले अध्यात्म का प्रारंभ होता है कि क्रिया का प्रारंभ होता है, वो भी छोड़ो बात। धर्म सफल करना है तो आत्मा के भाव से होगा या शरीर के बल से होगा? सब जगह टारगेट एक ही आता है, मूलभूत परिवर्तन।
क्योंकि थॉट्स लेवल पर, विचार शक्ति के ऊपर हजारों ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो हम लेके बैठे हैं, हजारों लाखों भवों की घटना वो ऑलरेडी स्टॉक रूप है। तो जितना भी डेटा हम लेके बैठे हैं वो तो बाहर निकलता ही जाता है, बाहर निकलता ही जाता है। तुम्हें कोई पूछे कि तुम फ्रेंच में बात करो, तुम्हें कुछ पूछे कि चाइना में बात करो, चाइना लैंग्वेज में, क्यों नहीं बोलते? छोटा बच्चा है, उसको कहा जाए 6 महीने का है, उसे बोले तो नंबर इंतान बोल, नमो अरे इंतान बोल, बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, 1.5 साल तक नहीं बोल सकता है, चलना सीखा। क्यों? उसके पास अभी तक वो सजग अवस्था नहीं है, वो समझने की कैपेसिटी नहीं है। यदि तुम चाइनीज भाषा नहीं बोल सकते, फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकते, छोटा बच्चा नॉर्मल भी सूत्र नहीं बोल सकता, तो उसके पास वो योग्यता विकास नहीं हुई है। इसी एग्जाम्पल को यहाँ टारगेट बनाओ कि जो व्यक्ति कसाय वाला है, इसका मतलब क्या समझना, उसकी योग्यता धर्म की प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? जो चीज की योग्यता नहीं है उसकी संभावना भी नहीं है। तुम्हारे पास कोई लाख रुपया मांगने आएगा, तुम दे दोगे, क्यों? है इसके लिए। तुम्हें कोई बोलेगा कि 2 किलोमीटर यहाँ जाना है, भाई मैं जाऊंगा। अरे बीमार होता तो, मलेरिया टाइफाइड होता तो कि मैं नहीं जाऊंगा, फ्रैक्चर पैर में होता तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी योग्यता नहीं थी, इसके लिए संभावना भी नहीं थी। तुम्हारी योग्यता थी, तुम्हारे पास 10 लाख थे तो लाख रुपए दिए, योग्यता थी, संभावना थी। अध्यात्म की योग्यता मिथ्या त्याग में है। परिस्थिति क्या बनती है? क्रिया से हम धर्म मान लेते हैं। इसके लिए जो जो क्रिया हुई ना, वो अभ्यंतर नहीं बनी, और जो क्रिया करने के बाद दोष हुए, इसका मतलब बाह्य क्रिया थी। लोगों के कोई ना कोई स्टेटमेंट कैसे मिल सकते हैं, या क्रिया के बाद भी हमें शांति कैसे मिल सकती है? विचारों के स्तर पर, मन के स्तर पर क्रिया का स्वीकार किया। ये स्वीकार करने के बाद अब वो धर्म का प्रभाव नहीं पड़ा, धर्म का बल नहीं मिला, धर्म की संभावना थी वो प्रकट नहीं हुई, इसके लिए नेगेटिव तुरंत पकड़ लिया है। इसके लिए ज्यादातर लोग दुनिया के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। ज्यादातर विचार आत्मा के नहीं बनते, बाहर के, दुनिया के बनते। क्यों भाई? वजह क्या? पुत्र के लिए चिंता की, धन के लिए भी चिंता की, दुख ना आए उसके लिए भी चिंता की, सुख मिले उसके लिए चिंता की। ये सारी चिंता करने वाला जीव जो सोचता है वो हो जाता है, कि उसका प्रयोग कर्म के साथ, यानी कि कर्म उसका निर्णय करेगा, कर्म करेगा निर्णय। कर्म कब तक निर्णय करता रहेगा? जब तक संसार है तब तक, जब तक मोक्ष नहीं है तब तक। तो कर्म की स्थिति ऑलरेडी बंधन युक्त है, कर्म के साथ रहने वाला जंजीरों का बंधन लेके चला है। तो कर्म के द्वारा जो हमें जीवन मिला है, जो संसार मिला है, वापिस वही कर्मों को सेट करने के लिए कर्म धर्म करना, कि कर्म सेट हो या ना हो, मेरी स्थिति अध्यात्म की कैसे प्रकट हो, उसे मुझे लेना देना है। इसके लिए बीमार व्यक्ति जो है ना, उससे हेल्थ से लेना देना है, कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करना है उसे कोई लेना देना नहीं है, कौन सी हॉस्पिटल क्या फैसिलिटी दी है उससे कोई लेना देना नहीं है, कौन सा फूड मुझे हॉस्पिटल में दे रहे या तो क्या मुझे भोजन करना है, कोई लेना देना नहीं। उसका टारगेट क्या होता है? मैं फिट हो जाऊं, मैं यहाँ से मुझे निकलना है आईसीयू में से। अब जो भी डॉक्टर नर्स जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी बेस्ट फैसिलिटीज देते हैं, वो सारी कंडीशन में वो ब्लॉक होता है। नहीं, तुम अच्छे डॉक्टर हो। अरे अच्छे डॉक्टर बोलने की वजह क्या थी वो तो बता। बीमारी खत्म हुई इसके लिए तुमने अच्छा बोला ना। वहाँ के जो वार्ड बॉयज है वो अच्छी सफाई करते हैं, ध्यान रखते हैं, आपका चार्ट लेके आते हैं कि भाई दवाई ये हो, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत ध्यान रखा। आपको रिलेशन करना है क्या? उसको घर ले जाना है, घर जमाई बनाना है। वो अच्छा क्यों है? तुम्हारे मन में वो अच्छा क्यों बैठा? मेरा लक्ष्य था कि भाई मुझे ठीक करने वाले ये लोग हैं, इसके लिए तुम्हें अच्छा लगा। धर्म अच्छा क्यों लगा? क्रिया अच्छी क्यों लगी? आत्मा मिलता। अच्छे लगने की वजह क्या? यानी कि उद्देश्य ही नहीं था। यदि उद्देश्य रहता कि भाई ये आत्मा के लिए उपकारी क्रिया है, तो वो क्रिया के बाद उसके कसाय का समाप्तिकरण होता, यानी कि कसाय का अग्निदाह कर देते। होली जला दो, बात खत्म, सब राख। संसार दावा नल्लाहा नीरा, तो ये तो होली है। अब वो सोच ही नहीं सकता है, वो आगे की सोच बना ही नहीं सकता है कि ये सारी स्थिति बदलने वाली है। वो क्या सोचता है? मैं जो बदलू वो हूं। अब यहाँ दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की कमी। हमें जो अनुकूलता चाहिए उस हिसाब से हम सोचते हैं और हम उसका पुरुषार्थ कर लेते हैं, और हमें जो प्रतिकूलता ये वो नहीं होनी चाहिए उसका भी हम पुरुषार्थ करते हैं। वास्तविकता क्या है?
कैंसर वाले का कैंसर 100 करोड़ देगा तो चला जाएगा। वास्तविकता क्या है? तुम्हें घर बनाना है बड़ा, हाँ, 100 करोड़ का, और घर बन जाएगा, तुम जिंदा रहोगे, आयुष्य खत्म होगा, ऐसा बन सकेगा? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्षणिकता की है, ये सब परिवर्तनशील है क्योंकि ये कर्माधीन है। तो यहाँ पर प्रमाद अवस्था लालसाओं को यानी कि पाप को कहा, अप्रमत्त अवस्था परिणाम यानी कि अध्यात्म से कहा। तुम एक्टिव हो, अच्छी क्रिया कर रहे हो, तुमने भगवान की भक्ति अष्टप्रकारी पूजा में 2-3 घंटे बहुत नृत्य किया, आनंद आ गया, तुम्हें अच्छी तरह प्रतिक्रमण किया, तुमने अच्छी तरह साधना जीवन संयम जीवन भी स्वीकार लिया। इस क्रिया का मूल उद्देश्य यदि अध्यात्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्रिया के बाद इस संसार का कनेक्शन उसका अपने आप फीका हो जाएगा। संसार छोड़ेगा ऐसा नहीं, संसार का रिएक्शन है, मुझे तो छोड़ ही देना है, आज ही मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं बहुत साधना आराधना करो ना, शरीर बल से या ज्ञान बल से। यहाँ उत्तराधीन सूत्र में अप्रमत और प्रमत का डिफरेंस बिगेस्ट बताया। क्यों? क्योंकि जो क्रिया कर रहा है वो प्रमत की है या अप्रमत की, वो डिसाइड करना है। क्रिया धर्म है ऐसा डिसाइड नहीं करना है। क्रिया से धर्म हुआ है ये मिथ्या भ्रमणा है, क्योंकि मिथ्या अवस्था में पहले गुणस्थानक में बहुत सारी क्रिया जीव करता रहता है। कष्ट करो परिपरिदम धर्म अर्थे धन खर्चो जी, पर मिथ्यात्व छते ते जूठू तेथी तुम्हें वीरू। बोलो, दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज ने करीबन ऐसे 500 पेजेस, राजेंद्र पोस्ट के तो कम है लेकिन ऐसे पेज देखने जाए बुक्स के 500 पेज सिर्फ मिथ्यात्व के हैं, और उस मिथ्यात्व के आधार पर क्रिया करते करते कितना बल लगा दिया, कहते हैं कि कोई काम की नहीं। तो पूछते हैं साधक, क्रिया नहीं करना क्या? डाउट्स क्लियर करते, काउंसलिंग होता है यहाँ पर, क्रिया करने की नहीं करनी, तो क्या करनी? तो क्या एक तरफ तो आप लिख रहे हो कि मिथ्यात्व वाली क्रिया फेल है, तो फिर कौन सी क्रिया करनी? तो कि यही क्रिया करनी, तो तुमने तो मना बोल दिया। सामने शिष्य और साधक यानी कि डिस्कशन हो रही है कि क्रिया तुमने मना कर दी, और वापिस कौन सी क्रिया पूछ रहे, तो यही क्रिया करनी, ये क्रिया का मना कर रहे हो, यही क्रिया करने की बात कर रहे हो, तो हमें करना क्या? सामयिक गलत है, प्रतिक्रमण गलत है, तपस्या गलत है, दान गलत है, और जब हम पूछे सही क्या, तो तुम वही बोलते हो सामयिक सही है, प्रतिक्रमण सही है, पोषक सही है, तो फिर हम समझे कि हम तो कंफ्यूज हो गए। तब कहते हैं कि कंफ्यूजन कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाली इतना पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल डायमंड क्या है, डुप्लीकेट ओरिजिनल सोना क्या है। तुम पीतल को भी सोना मान लोगे तो तुम्हें कहना तो पड़ेगा ना कि पीला कलर है वो सोना नहीं है, चमके वो हीरा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझता। उसका मूल्य आना चाहिए तो पता चले, चेक करो कि हीरा है या कांच का टुकड़ा है। क्रिया चेक करो कि उस क्रिया में दोष है, बाह्य भाव है, प्रमाद अवस्था है, तो फिर ऐसी क्रिया क्या करोगे? क्रिया का निषेध नहीं किया, लेकिन उस क्रिया को अभ्यंतर चेतना में कैसे प्रवेश कराना, उस क्रिया को प्राणवान कैसे बनाना, उस क्रिया में चैतन्य कैसे प्राप्त हो, उस हिसाब से चित्त को जागरूक करना। अब क्रिया है लेकिन कोई बेस नहीं। कोई आदमी बोल दे कि यहाँ जैसे लाइट रखते हैं ना कि भाई 3 घंटा फंक्शन है और यहाँ हेलोजन लाइट वगैरह डेकोरेशन ये रख देना, तो 3 घंटा का एक शेड्यूल होता है, और वहाँ पर डेकोरेशन फूल फ्लावर्स झूमर सब रख देते हैं। इसी तरह को बोले कि यहाँ 3 घंटा फंक्शन है ऑलरेडी है ना, यहाँ धुआं रहना चाहिए। अरे धुआं अस्थिर है, कभी स्थिर नहीं रह सकता, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। व्यर्थ और विपरीतता से ऑलरेडी नुकसान होता है, वो हम समझ ही नहीं सकते। क्रिया के बाद भी उस क्रिया से संसार बढ़ रहा है, ऐसी क्रिया को समझने के लिए राजी नहीं। तो अध्यात्म की दृष्टि से अनंत शक्ति अनंत ज्ञान दर्शन छात्र आत्मा में है, और ऐसा अध्यात्म जिसने प्रकट किया है वो विदाउट सपोर्ट किसी का सहारा नहीं लिया है। अब जहां मन ऐसा ही सोचता है कि क्रिया के बाद मुझे सुख मिलेगा, सौगन ले लेंगे आगे सुख मिलेगा, गुरु महाराज के पास जाओ, प्रार्थना करो, इतने आमिल करो, भगवान के पास जाओ, सौगन लो, अठम करो, ये ध्यान से मुझे ये मिल जाए। तुम्हें संसार चाहिए, किसके लिए चाहिए? क्रिया की कितनी अवेयरनेस बताई, क्रिया सजग कैसे बनते वो रास्ता बताया, और ये चीज सुनने के बाद सोचते हो कि नहीं क्रिया नहीं करेंगे, हम तो ज्ञान दशा भाव में रहेंगे। तुम ज्ञान दशा भाव में रहे तो ज्ञान से खाना खा ले, कौन मना कर रहा है? मन से सोच ले मैंने खाना खा लिया, खाने की जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति मिथ्या अवस्था में, प्रमाद अवस्था में, अज्ञान अवस्था में इतना भ्रम में जीता है कि धर्म क्रिया का अवसर भी उसे कठिन लगता है।
उसकी स्वाधीन अवस्था के लिए उसे पास समय नहीं है। सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा कि सारी अवस्था मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। नहीं है। आत्मा भव का वही है, बचपना, युवा, बुढ़ापा, मौत, नई जिंदगी, नया भव, सामने रहे 84 लाख के जीव, ये सब कुछ आंखों के सामने है। तो ये पुद्गल की अवस्था, पुद्गल का खेल प्रमाद की अवस्था के कारण है। वो समझ क्यों नहीं सकता? इसके लिए जो कुछ भी करना है उस चीज के अंदर टारगेट फिक्स होना चाहिए। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा तो परफेक्ट होगा। केंद्रवर्ती यदि कोई व्यवस्था हुई तो वो रिजल्ट वाली होगी। और केंद्र अध्यात्म है, केंद्र प्योर सॉल है कि मेरी आत्मा नित्य है, शाश्वत है। मेरा यहाँ जन्म हुआ है तो ये जन्म भी मुझे किसी पूर्व के पुण्योदय के कारण, कोई पूर्व कर्म के कारण हुआ। मेरा जन्म हुआ है तो मेरे जन्म के पीछे बहुत सारे सत्कार्य सद्भावना छिपी हुई है। इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना है। इसका मतलब कि मुझे जितना सही और सत्य है वहां तक मुझे पहुंचना है। यानी कि बदलाव में कोई कमी नहीं है, परिवर्तन में कोई कमी नहीं है। परिवर्तन किसका करता है? अपने अध्यात्म को पाने का। परिवर्तन क्रिया का नहीं। क्रिया के परिवर्तन में वो लंबे समय तक सब कुछ भूल गया। लंबे समय तक 50 साल के बाद भी उसे शत्रुता दिखती है। 50 साल क्रिया की और शत्रुता, 50 साल के बाद भी उसे नींद नहीं आती है। क्यों भाई? नींद ना ऐसी कैसी चिंता पाल के बैठा है? 50-60 साल धर्म में रह गए, जिसकी उम्र 60-70 साल है समझ लो, तो भी उसे लगता है मैं इसके साथ नहीं बोलूंगा। यानी कि व्यक्ति हाजिर नहीं है लेकिन उसकी शत्रुता हाजिर है। जो पदार्थ हमें पाना है, जो संसार की सामग्री चाहिए, वो नहीं मिल रही, लेकिन उसकी लालसा के बिना जी नहीं सकता। ये चाहिए, वो चाहिए, ये होगा तो अच्छा होगा, बेटा ऐसा क्यों है, बेटी ऐसी क्यों है, सास ने ऐसा क्यों किया, बहू ने ऐसा क्यों किया, देरा ने ऐसा क्यों है, ये सोच क्यों बनती है? विदाउट एनी सपोर्ट, कोई चीज नहीं है, फिर भी अपने आप मन संकलेश में रहता है। प्रमाद अवस्था के कारण जीव अपने को नहीं पहचान सकता। अप्रमत्त अवस्था के कारण वो बाहर की पहचान से कोई लेना देना भी नहीं है उसको। इसके लिए दुनिया क्या चल रही है, दुनिया को क्या समझना, उसका ठेका हमने नहीं लिया। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कौन क्या कर रहा है। जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, हमारा आयुष्य क्षणिक है, इस क्षणिक से आयुष्य में शाश्वत को पाना है। हमारे आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया रुकने वाली नहीं है, न रुकने वाला, न खत्म होने वाला अपूर्ण रास्ता संसार का है। खत्म होना है इस संसार का रास्ता? कभी नहीं होने वाला। बस ख्यालों में जीते रहो और कुछ नहीं। तो यहाँ प्रमाद अध्ययन से, यानी कि चौथा अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का, प्रमाद और अप्रमाद में यहाँ कहते हैं इंद्रिय वश वर्तिना प्रमादिना पापानाम जरा मरणादि उपद्रवे किंचित शरण्य नास्ति। किंचित शरण्य नास्ति जन्म जरा मरण उपद्रवे। इंद्रिय वश वर्तिनाम प्रमादिना, यानी कि इंद्रिय यानी शरीर, संसार, उसके वश, उसके साथ जुड़ा हुआ, उसके कंट्रोल में रहा हुआ, उसके कारण शरीर सेंट्रल में है, संसार सेंट्रल में है, इसके कारण जन्म जरा पापादिनाम न गण्य शरणम, यहाँ कोई भी शरण नहीं। उसके उपद्रव में क्या कहते हैं? जन्म जरा मरणादि उपद्रवे किंचित शरण नास्ति। भयंकर वेदना है ना, तो संसार का कोई व्यक्ति आपको साथ नहीं देना। 25 साल का व्यक्ति फुल हेल्दी है और उसको डायलिसिस आ गया, पैसा खर्च कर लो, दुख खत्म होगा? दुख सहन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों भाई? चलो हेल्थ छोड़ो, मृत्यु के पहले जो अंतिम अवस्था है उस समय क्या साथ आएगा? नहीं जाना है, रिपोर्ट बहुत कराने हैं, बहुत सारी चिंता पालनी है, ढंग से रहना है, कोई भी छोटा प्रॉब्लम होता है तो तुरंत फरियादें शुरू हो जाती है। उस बुढ़ापे में इतनी फरियादों के बाद मृत्यु के समय या तो इस भव को छोड़ के जाना है अचानक, तब क्या लेके गए, या तो मृत्यु के समय क्या है, वो कौन तय करेगा? अप्रमत्त तय करेगा। प्रमादी तय ही नहीं कर सकता। जिसने संसार 24 घंटे जिंदगी भर ये दिमाग में लेके बैठा है तो जो सोच थी वही सोच लास्ट में रहेगी ना। जैसी मति ऐसी गति। सबसे पहला समाधि भाव प्राप्त करने का रास्ता सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन डायरेक्ट नहीं आता है, अनंत काल में नहीं आया है। भगवान के पास बैठे हुए थे तो भी नहीं आया है, भगवान की देशना सुनी फिर भी पहले देशना निष्फल हुई, नहीं आया है। भगवान के पास दीक्षित हुए और भगवान की भक्ति की तो भी नहीं आया, ऐसे कई लोग हैं। तो सम्यक दर्शन इतना विशाल और विराट है कि वो सम्यक दर्शन पाने के लिए तुम्हें आज से प्रारंभ करना पड़ेगा।
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा के एक गुण को, एक अंश को, जो अनंत प्रदेश है आत्मा के, उस अनंत प्रदेश में, हर एक प्रदेश में अनंत गुण है, उस एक गुण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ 1000 भोग करो तो भी नहीं होगा, 1,00,000 भोग करो तो भी नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ सही नहीं है। और ये पुरुषार्थ नहीं होगा सही ढंग का, तो ऐसे अनंत भोग भी चले जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो एक अंश के लिए भी जितना पुरुषार्थ करो वो कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रमत्त अवस्था, अभ्यंतर अवस्था के लिए निरंतर सजग रहना चाहिए। बाहर की दुनिया बदलने वाली नहीं है, सभ्य जीवा कम्मा बस 14 राज भमंत। बाहर की दुनिया बदलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम किसी के प्रति कोई भी बदलाव की आशा रखोगे, पॉसिबल नहीं है। कोई तुम्हारे लिए सही एटीट्यूड यानी कि सही बिहेवियर करे, वो भी पॉसिबल नहीं है, सवाल ही नहीं बनता। प्रभु महावीर के समय में उसके बेटे कौणिक ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको बंदी बना दिया। प्रभु महावीर हाजिर। पिता पुत्र की जोड़ी का क्या हुआ, ब्लड रिलेशन का क्या हुआ, जो उपकार किया था उस उपकार की दृष्टि का क्या हुआ, जो लालन पालन किया था, जो संस्कार दिया था उसका क्या हुआ। संसार ऐसा है, वो मान के चलेंगे तो कहीं असमाधि नहीं रहेगी। जीव को सिद्धत्व की अवस्था कैसे हो, वो संस्कार डालने चाहिए। कसाय कितने भी आप भर दो, वो तो ऑलरेडी दुर्गति का कारण। लालसा कम ही नहीं होती है, कैसे कम होगी, कम कैसे होगी। घर में एक घर में नाश्ता बनाया तो घर वाले सब वही नाश्ता करेंगे। जैसे घर में बड़ी लोग के, बड़े बुजुर्गों के जैसे व्यवहार है वैसे व्यवहार करेगा ना। बेटा रात को नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे। बड़े नहीं खाएंगे तो छोटे भी नहीं खाएंगे। पूजा करना क्यों नहीं किया, पूजा करने जाना पड़ेगा, वो पूजा करने गया वो भी जाएगा। आज 14 से 8 में तपस्या करनी है, आराधना करनी है, थोड़ा ध्यान रखना है, तो कि ठीक है, तो बड़ा होगा धीरे धीरे करेंगे। बड़े करते हैं तो घर में सब लोगों को करना मन होता है। वही बड़प्पन यदि अध्यात्म मार्ग का होता तो तकलीफ क्या हो गई, क्रिया को बेस्ट रिजल्ट दे दिया, क्रिया का बेस्ट अवार्ड मिल गया। और क्रिया में ही अवार्ड मिलता है, ज्ञान में तो अवार्ड मिलता भी नहीं है। ज्ञान में कौन तुम्हें पहचानेगा, क्रिया में तो पता चलेगा कि हाथ जोरदार, छोटी उम्र में उपदान हो गया, क्या बात है। क्रिया में पता चलेगा कि हाँ 9 साल की उम्र में 99 कर दी, सीधी तक कर दिया, क्या बात है। क्रिया में इतने अवार्ड मिलते हैं ना, तो उस अवार्ड से उसको देखकर दूसरे 1000 लोगों को ऐसा लग रहा है क्रिया करना यानी सब कुछ धर्म है। और वास्तविक देखने जाओ तो जिंदगी के 50 साल के बाद भी उसकी लालसा, उसके अंदर छिपे हुए आवेश, उसके अंदर छिपी हुई बुराइयां, उसके अंदर गलतियां, दोष, उसके लिए उसने टाइम ही नहीं दिया। नुकसान दुनिया को, दूसरे को है या खुद को है, स्वयं को है। तो यहाँ पर उपद्रवे कश्चित शरण्य नास्ति, शरण में नहीं है। अनादि, अनादि काल की पाप वृत्ति के कारण, अनादि काल से है ना, आज का पहला अनादि काल हमने धर्म किया तो भी हमारे कसाय क्यों नहीं हुए। चलो हम पूर्व के भाव में समझे हमने धर्म ही किया, तो आज हमारे मन की अवस्था में किसी के प्रति घृणा क्यों है, किसी के प्रति निंदा ईर्षा क्यों बन रही है। चलो वो भी नहीं बन रही है, छोड़ो। हमारी लालसा क्यों कम नहीं रही हो रही है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये कम पड़ रहा है, ये होगा तो ही अच्छा होगा। पुद्गल के व्यवहारों में पुद्गल झाल तमाशी, पुद्गल के व्यवहारों में वो रुकता ही नहीं है। साधना दशाओं में बाहुबली जैसे का बल भी खत्म हो गया, 12 साल तक नहीं काम लगा बाहुबली का बल। जम्बू कुमार के पूर्वों में भवदेव मुनि का बल काम नहीं लगा। ये क्या कर रहा है, तो 12 साल तक दुनिया जिसको भगवान मान रही थी, जिसकी साधना की चारों ओर चर्चा हो रही थी, लेकिन शास्त्रकार ने बोला कि भवदेव मुनि तुम्हारा अंतर मन भयंकर चारित्र होने से बंधा हुआ है। नए 12 साल तक छठ के पारने छठ किए, आंबिल किए शिव कुमार के भाव में, तो भी चारित्र का परिणाम नहीं आया। यानी कि द्रव्य से चारित्र आसान है, भाव चारित्र का पुरुषार्थ अत्यंत कठिन है, क्योंकि सम्यक दर्शन से क्रिया प्रारंभ होती है, सम्यक दर्शन की क्रिया फलीभूत होती है, और सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति का लाइसेंस मिलता ही नहीं। भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, ऐसा शब्द लिखा है। सम्यक दर्शन के प्रारंभ में, सम्यक दर्शन की सजाई में, भव कोड़ा कोड़ी करी करता सर्व उपाय, कितने भी उपाय कर दो, क्रिया के बाद हमारा मन ऐसा रहता है उस क्रिया से मुझे क्या मिलता है, उस क्रिया मुझे अच्छी रहनी चाहिए। जैसे प्रॉब्लम आए क्रिया छोड़ दे, जैसे प्रॉब्लम आए फरियाद शुरू हो गई, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ये तो निगोद में था ही सब कुछ, नरक में था ही सब कुछ, इसके लिए थोड़ी आज ये फरियादों के लिए भाव मिला है। नरक निगोद में सब कुछ था, वहां किसने छुड़ाया तुम्हें।
जानवर की दुनिया में एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट के बाद तुम्हें साइड पर कर दिया और वहां आसपास भयंकर कीड़े घूम रहे और वो कीड़े तुम्हें खा रहे, उस समय तुम चिल्ला रहे थे, किसी को लेना देना नहीं था। कोरोना के टाइम में कोई बात नहीं कर रहा था, उस समय तुमने सहन किया, किस शक्ति से सहन किया? क्यों सहन किया तुमने? नरक निगोद में क्यों सहन किया? अरे सहन किया तो छुड़ाया किसने? आज दुखों में हम रहने का मन नहीं रखते हैं, सामने से दुख को अपनाने में हमें डर लग रहा है और दुख ना आए उसके लिए दुनिया भर का धर्म कर रहा है और धर्म करके विनती करते, प्रार्थना करते, इच्छा रखते हैं कि भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तू कभी मरने वाला है ही नहीं, तू क्या सोच रहा है? तू कभी पीड़ा वाला है नहीं, तू कभी दुख वाला नहीं है, तू कभी दर्द वाला नहीं है, कभी तेरा मरण नहीं होने वाला है। तू कौन है? तू है कौन? तू तो आत्मा है। कैसी आत्मा है? अप्रमत्त आत्मा है। भगवान की आत्मा जैसी है ऐसी आत्मा हर जीव की है, यानी कि हर आत्मा में भगवान बसा हुआ है। तो उपयोग का धर्म है वही मेन ब्रिज, रास्ता है, माध्यम है। उपयोग का धर्म नहीं है, इसके लिए क्रिया के बाद भी उस क्रिया का फल नहीं मिलता है, क्योंकि क्रिया का फल है निष्कषाय अवस्था। क्रिया के बाद परम समता का, परम आनंद का अनुभव होता है। लेकिन क्रिया तो हो ही गई यंत्र की तरह, क्रिया पूरी हो उसका इंतजार करते हैं। परिश्रम के बाद पूछो, हैं, नवाणु के बाद पूछो कि तेने नवाणु दादा आदिनाथ की अष्टप्रकार पूजा कर रहा है, तो क्या उस समय तो बहुत आनंद आ गया। उपदान के बाद पूछो कि तुमने क्रिया की 48-45 दिन, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं 2 दिन में एक ही बार खाता था, तो मुझे 12 घंटे रात को नहीं खाना, या तो मुझे संध्या का प्रतिक्रमण फेस करना, वृत्ति के प्रभाव से मेरा एक सामयिक होना जरूरी है, वृत्ति के प्रभाव से मेरे 12 व्रत और मुझे पचखान में रहना जरूरी है, ये भाव नहीं आया। तो 48 घंटे में क्या करना था? 48 घंटे में एक ही नहीं हुई थी, उपदान की करना क्या था? तो क्रिया बेस पर जो धर्म हो रहा है, उसी साधक ने, उसी क्रियावान व्यक्ति ने उसको यदि अभ्यंतर बना दिया होता तो उसका आनंद अपरंपार होता, वो इस इफेक्ट से मुक्त हो जाता, उसको कोई थॉटलेस बन जाता सुख दुख के, उसे जो कुछ भी होता ना इजी मैनेज कर देता। लेकिन ये नहीं, वो भी नहीं, ये ऐसा वो भी ऐसा। साधना के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। बिना सम्यक दर्शन धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता, ऐसा गुरु महाराज 7वें भाग में भी कह रहे हैं, 5वें भाग में कह रहे हैं, और यहाँ पर उत्तराधन सूत्र प्रभु महावीर की बातें अंतिम देशना में ये बात हो रही है। वैराणुबद्धा नरयम उवंती, वैर का अनुबंध नरक का ही गमन है, नरयम उवंती जा रहा है। एक व्यक्ति के साथ तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया, या तो कोई व्यक्ति ने आपको जोर जबरदस्ती से चिल्ला दिया, या एक व्यक्ति ने आपको कहीं बदनाम कर दिया, आपकी गलत बातें कर रहा है, उसको बदला नहीं ले सकते, लेकिन उसकी बातें हर बार जो सामने आता है तो याद आती है। तो आप गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन अंदर आग छिपी हुई है। आप उसके ऊपर गोलियां नहीं बरसाते, आप उसको घाव नहीं करते, चाकू तलवार छुरी से काम नहीं करते, आप गुस्सा नहीं करते, कुछ भी नहीं है, फिर भी जो वैर है वो तो अंदर पड़ा हुआ। क्यों पड़ा है? यानी शस्त्र से वैर खत्म होता है कि बढ़ता है? जो शस्त्र है जिससे उस व्यक्ति के वैर की भावना है, उसको तुमने मार डाला तो वैर खत्म हो गया कि बढ़ा? तुमने व्यक्ति का वैर खत्म हुआ, तुम्हारे अंदर का वैर तो बाकी है। शत्रु खत्म होता है, शत्रुता खत्म नहीं होती तो क्या करेंगे? तो यहां परिणाम की आराधना में नरक का अनुबंध कराता है कसाय, वैराणुबद्धम। कौन व्यक्ति कैसा है वो धारणा रखने वाला व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान सकता। दुनिया में तुम जिसको भी जितनी बार मिलो ना, वो सारा स्मरण तुम्हारे दिमाग में है। जिस व्यक्ति को तुम संसार में मिले हो, जिस व्यक्ति की बात तुमने सुनी है, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कोई ना कोई व्यवहार किया है, वो सारी चीजें आज तुम्हारे दिमाग में है। ज्ञानी कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि सारी चीजें भूलनी इसके लिए जरूरी है कि इसका कोई लेन देन नहीं है अध्यात्म क्षेत्र में। कर्म बंद होगा, पूर्व के दुख तुम भूल गए, पूर्व के सुख तुम भूल गए, देवों की दुनिया छोड़ के आए, नरक की दुनिया छोड़ के आए, वो भूल गए, इसको याद रख के क्या करोगे? कौन सही गलत है वो तुम तय करोगे कि कर्म तय करेगा? तुम फल दोगे कि कर्म फल देगा? नहीं, संसार 99% गलत रास्ते चल रहा है, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, वो तो गलती रहनी है ना, सीधी बात है ना। कसाय का स्वरूप जिसको पता ही नहीं है कि इसका फल क्या हो सकता है,
बात का फल छोड़ो, आज दुखी हो रहा है ना, अशांत हो रहा है ना मन से, तो अपराध बुद्धि जो है उसे शांत नहीं रहने देती। धनम ही नर के प्रव्रजत जीव से साथे न आयति, वो क्या सोचता है कि धन के द्वारा मेरी रक्षा होगी। धनम ही नरक व्रजत, नरक में ले जाता है, जीव से सार्थे न आयति, जीवन में साथ में नहीं आता है। बोलो धन की रक्षा इस भव में धन से रक्षा होती है कि परभव में धन से रक्षा होती है? एक भी भव में नहीं होती है। धन से रक्षा होती तो कोई त्याग ही नहीं करता। धन रक्षा का कारण है कि हाँ बॉस इतने बात थोड़ा हवाले थोड़े नहीं चाहिए, हमें संसार में तो महत्व चाहिए क्या? आप संसार में हो तो हमें तो चाहिए ना, हमें तो जरूरी है ना, सब करना है ना, ठीक है कहीं नहीं। तुम्हारे पास 100 200 500 करोड़, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं ना बेटा कि मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं दिया, केस तो नहीं करेगा ना कोई पैसे के बाद, तो किडनैप तो नहीं करेगा ना पैसे के बाद, तो पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अशांति तो नहीं रहेगी ना, बड़े घरों में भी बड़े बड़े फार्म हाउस बन जाएंगे, फिर मन तो शांत होगा ना कि नहीं होगा? पैसे ने जिम्मेदारी ली कि तेरी रक्षा करेंगे। मिठाई खा के भी पेट भर सकते हैं, चना खा के भी पेट भर सकते हैं, तपस्या करके भी आनंद पा सकते हैं, और बहुत सारा आनंद का साधन, आनंद की समृद्धि होने के बाद भी वो दुखी का दुखी रह सकता है। तय कौन करता है? अध्यात्म यानी मन। अध्यात्म नहीं कहते नर के नहीं पा, तो नर तो रक्षा के कारण नहीं है। पासेसु पुत्र कलत्र धन प्रमुख बंधनेसु प्रवर्तिता, पुत्र यानी कि पुत्र कलत्र पत्नी धन वगैरह वो बंधन है, पास है, तुम उससे दूर नहीं हो सकते। और तुम्हें दूर होना है तो परिस्थिति तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। कई जगह पर छोटी छोटी उम्र में लोग मर जाते हैं, उसको वापस लाना कोई रास्ता है? जो मर गया है, छोटी उम्र है, उसको वापस लाने का कोई रास्ता है? उसकी मदर हो, फादर, उसके कोई भी रिलेटिव हो, बहुत रोते हैं, बहुत याद करते हैं, वापस लाओ ना। क्यों नहीं याद करते? ये स्वरूप है संसार का, तुम मानते नहीं हो, इसके लिए इतने दुखी हो। उसको पहले से ही तुमने अध्यात्म से जोड़ा होता तो उसका नया वो भी सुरक्षित रहता, लेकिन तुम्हारी चिंता स्वजन से है, यानी रिलेशन से। तुम्हारी चिंता उसको शरीर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी चिंता कि वो आगे सुख देना चाहिए, आगे बड़ा होगा तो हमारा ध्यान रखेगा। चिंता के हिसाब से हम सोचते हैं और करते हैं, होने वाला नहीं है। होता हो वो परमात्मा के मंदिरों की, धर्म की आवश्यकता ही नहीं होती ना, आदमी अपने हिसाब से चलता, लेकिन अपनी ज्ञान दशा से अपने को जीना जरूरी है। पर भवे च विधिना नरके क्षेत्र वेदना कृत्य, इंसान यहाँ तीव्र पाप करता है और व्यक्तिगत खुद ही भुगतता है, कोई साथीदार नहीं है दुख में। दुख में कोई साथीदार है? अरे नरक की बात छोड़ो ना, तुमको बुखार आया है, पास वाले को बोलो मेरा एक इंजेक्शन तू ले ले। जो जो आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है, और वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें स्वजन को बोलो कि आधी ट्रीटमेंट उसको कर देना, मेरा आधा दुख इसको देता। संसार में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं। अध्यात्म मार्ग में प्रभु महावीर स्वामी ने मेघ कुमार को भी ज्ञान दिया, गौतम स्वामी को ज्ञान दिया, शालिभद्र को, धन्ना को भी ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि तेरा कर्ता तू है, तुझे तेरा संभालना है, ये तो एक व्यवस्था है कि तूने साधना के लिए मेरा आलम्बन लिया, लेकिन आलम्बन अध्यात्म नहीं है। आलम्बन है वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म व्यक्तिगत है, समष्टिगत है, खुद के लिए। अब भगवान की पूजा करो तो भगवान नहीं बनो तो पूजा क्या काम की? भगवान की पूजा करने के बाद भगवान बनने का मन न हो तो, भगवान की पूजा करने के बाद केवल ज्ञानी ना दिखे तो, भगवान की पूजा के बाद भगवान के आदर्श ही दिखते न हो तो भगवान को आप भगवान की निष्ठा में बैठे हो क्या? कोई आदमी को डुप्लीकेट नोट दे दो, रख तो तेरे पास 100 करोड़ रुपए, उसे पता ही नहीं है, वो रख रहा है 10 साल के लिए उसके पास ही रखा, और सोचता रहा मेरे पास 100 करोड़, मेरे पास 100 करोड़, और निकाला बाहर कि अभी काम लगेगा। मार्केट में लेके गया, एक क्या लेके आए? तो पैसा लेके आए। कहाँ से आया? कोई परजीवी है क्या, एलियन है क्या? तो कि नहीं नहीं इधर ही रहता हूँ। तो कि ये नोट नहीं चलती है, डुप्लीकेट है। 100 करोड़ का 10 साल का नशा खत्म हो गया, एक ही मिनट में सत्य पता चला। संसार का स्वरूप जैसा पता चला, अनंत काल का पूरा संसार, पूरे विभाव सब खत्म हो गए। सम्यक दर्शन ने सारी चीजें जला के खाक कर दी कि ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं क्यों अधिकार जमाऊं? तो बोध वो पाना जरूरी था। नम बंधवा बंधवयम उबंती, मानव यानी के जो बंधन के कारण है उससे वो समस्या रहता है। स्वकृत कर्मतः रक्षण न लभित, अज्ञानी जीव ने जो कर्म किए हैं वो खुद को ही भुगतना है, उसकी रक्षा यानी कि वो कर्म से वो बोले कि मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारंड पक्षी एवं चर अपरमत्तो, जैसे एक पक्षी
वो अपनी खोज के लिए निकल पड़ता है, सजग रहता है, कभी फरियाद नहीं की, कभी आके रोया नहीं, कभी आके मांगा भी नहीं। इसी तरह अपने लक्ष्य को लेके वो विचरण करते, इसी तरह अध्यात्म में अपने लक्ष्य को विचरण करना। तस्मात् मुनि क्षिप्रम औपति मोक्षम, श्रमण भगवंत, यानी कि वो आज्ञा से बंधन में रहकर आगे बढ़ते हैं। कांक्षित गुणान यावत शरीर भेदे, साधक अपने शरीर को भी अंतिम समय में, यानी कि शरीर का अंत समय आए तब तक कांक्षित गुणान, गुण की ही इच्छा रखता है, कांक्षा इच्छा, गुणान गुणों की इच्छा रखता है, अंत समय तक गुणों का भाव ही रखता है। ऐसे यहाँ चौथा अध्ययन पूर्ण हुआ। वितरा की आज्ञा इच्छामि उत्कर्णम। चला